30 जनवरी 1948 की सुबह जब दिल्ली के बिरला हाउस स्थित प्रार्थना स्थल पर नाथूराम गोडसे द्वारा लगातार 3 गोलियां चलाई गई, इन गोलियों ने गांधी जी की जिंदगी छीन ली। लेकिन सवाल ये है कि जो गोडसे खुद महात्मा गांधी की पूजा करते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे, उसने ही गांधी जी को क्यों मारा? हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को मारकर सही किया। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में स्थित बारामती जगह पर हुआ था। गोडसे का असली नाम रामचंद्रा था, लेकिन उसके माता पिता को लगता था कि उनके फैमिली पर कोई शराब है, जिसके वजह से इस फैमिली में जो भी लड़का पैदा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उन्होंने गोडसे को एक लड़की की तरह पाला और उन्होंने गोडसे के नाक में एक नथ पहनाई, जिसके वजह से रामचंद्रा से उनका नाम नाथूराम पड़ गया। गोडसे को हिंदू रिलीजियस लिटरेचर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। वो महात्मा गांधी के राइटिंग को भी काफ़ी शिद्दत से फॉलो करते थे। 22 साल की एज में गोडसे ने आरएसएस ज्वाइन किया, जहाँ पर वो वीर सावरकर के संपर्क में आए। वीर सावरकर के संपर्क में आने के बाद नाथूराम का आइडियोलॉजी समतावादी विचारधारा से क्रांतिकारी विचारधारा की ओर जाने लगा। वीर सावरकर की तरह गोडसे भी ये मानने लगा कि गांधी जी मुस्लिम अपीसमेंट के लिए जिम्मेदार है। गोडसे का मानना था कि आज़ादी के लिए गांधी जी हिंदू के बारे में सोच ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी ने अंग्रेज़ों पर दोष डाला 2 कम्युनिटी के बीच डिफरेंसेस पैदा करने के लिए। गांधी जी का मानना था कि आज़ादी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी एक साथ रहे। गांधी जी के अलावा कई सारे और पॉलिटिकल लीडर्स हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटेड रखना चाहते थे। गांधी जी से पहले बाल गंगाधर तिलक sought to increase the participation of Muslims in India's struggle for independence। लखनऊ पैक्ट के अंदर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, क्योंकि उनका मानना था कि मुस्लिम का इंडिया में पॉपुलेशन ओनली 25% है, तो उनको सरकार में रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन गोडसे का मानना था कि केवल गांधी जी ही अपीसमेंट के लिए जिम्मेदार। गोडसे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था जब गांधी जी ने ये ऐलान किया था कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। ये गोडसे को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, इंडिया में सभी जानते हैं हिंदुस्तानी कोई लैंग्वेज है ही नहीं। रिसर्चर्स का कहना है कि गांधी जी चाहते थे हिंदुस्तानी हमारा नेशनल लैंग्वेज बने, लेकिन यह मुस्लिम अपीसमेंट के वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था ताकि ये लैंग्वेज हमारे देश को यूनाइटेड रखेगी। लेकिन नाथूराम गोडसे को लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिम को अपीज कर रहे थे। उनको लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिमों पर हिंदुओं की अपेक्षा अधिक ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि गोडसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर भी गांधी जी को दोषी मानते थे। आज भी कई सारे ऐसे राजनेता हैं जो इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। अपनी स्टेटमेंट में गोडसे ने कहा, गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना के सामने झुक गए और उन्होंने देश की पार्टीशन करवा दी। गोडसे ने कहा, उसका हिंदू राष्ट्र का सपना टूट गया जब कांग्रेस और महात्मा गांधी ने एक सेक्युलर इंडिया और इस्लामिक पाकिस्तान बनाया। पार्टीशन के पास जो वायलेंस हुआ उसका भी दोष गोडसे ने गांधी जी पर डाला। 13 जून 1947 को जब पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया था, तब गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि इस प्लान में मुझे बस बुरा ही दिख रही है। गांधी जी ने पार्टीशन का दोष कांग्रेस पर डाला था, लेकिन गोडसे इसी चीज़ में विश्वास करते थे कि पार्टीशन गांधी जी की वजह से हुआ है। गांधी जी के प्रति उनका नफरत और बढ़ गया जब
13 जनवरी 1948 को गांधी जी ने भूख हड़ताल किया देश में हो रहे दंगों के खिलाफ। गांधी जी ने कहा, मैं ये भूख हड़ताल तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक दिल्ली में शांति न हो जाए और मुस्लिम इस देश में अकेले चल पाए। उनका ये भी डिमांड था कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनका 55 करोड़ कैश बैलेंस वापस कर दे, जबकि पाकिस्तान उस समय हमारे देश पर हमला किया हुआ था। हिंदूज बहुत गुस्से में थे इस निर्णय से, जिसमें से एक नाथूराम गोडसे भी थे। नाथूराम गोडसे ने कहा, 32 सालों से उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी मुस्लिम्स को अपीज कर रहे थे और उन्होंने तय किया कि गांधी जी की ज़िंदगी अब ख़त्म कर देनी होगी। नाथूराम गोडसे अपनी किताब व्हाई आई किल्ड गांधी जी में लिखा है, गांधी जी जब इंडिया आए थे तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज की तरह प्रमोट कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने एक नई लैंग्वेज हिंदुस्तानी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंस के लास्ट के ईयर में हुआ वायलेंस, जैसे कि 1946 में हुआ बंगाल का नौखाली दंगा, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन के लिए हुआ था, ये सब वायलेंस का जिम्मेदार वो गांधी जी को मानते थे। इन्हीं सब वजहों से उन्होंने गांधी जी को मारने का फैसला किया। गांधी जी रोज़ शाम 5 बजे प्रेयर ग्राउंड में प्रार्थना सभा करने के लिए जाते थे। 30 जनवरी 1948 के शाम 5:15 पर गांधी जी प्रार्थना सभा में एंटर करते हैं। उसी प्रार्थना सभा में गोडसे अपने 2 साथी आप्टे और करकरे के साथ खड़े थे। गोडसे आगे बढ़ के गांधी जी के पास आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नीचे झुके उनके पैर छूने के लिए। मनु, जिसके कंधे पर गांधी जी हाथ रख के खड़े थे, गोडसे को साइड हटने के लिए बोलती है, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके थे। गोडसे ऊपर उठता है, मनु को धक्का मारता है और अपने हाथों के बीच में छुपाए हुए गन निकालता है और 5:17 पर गांधी जी पर 3 गोलियां दाग देता है। एक गोली गांधी जी के पैर पर लगता है, दूसरी पेट पर और तीसरी गोली चेस्ट पर। गांधी जी हे राम बोलते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी आज खुद ही हिंसा के बलि चढ़ गए थे। गोडसे वहां से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं किए। लोगों ने गुस्से में आकर उन्हें खूब पीटा और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जब तक डॉक्टर को बुलाया गया तब तक गांधी जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। देश के राष्ट्रपिता के मौत से पूरी दुनिया सदमे में थी। मई 1948 को लाल किला में ये मुकदमा चला। 15 नवंबर 1949 को गोडसे और आप्टे को अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई। बाकी के 6 साथी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली और वीर सावरकर को बरी कर दिया गया। इस वीडियो में न्यूज़ चैनल, गूगल और कुछ बुक्स की हेल्प से कुछ जानकारी जुटाकर मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ। लेकिन गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, क्या ये सही था या गलत था? इस सवाल पर आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।